हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले 140 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 140 को तोड़ेंगे। सबसे पहले छोटा पहाड़ा से तोड़ते हैं, तो 2 से अगर कटता है तो 2 से ही चलाएंगे। तो 2 सत्ती 14, शून्य का शून्य, फिर 2 तिया 6 है, यहाँ कितना 7 बच गया, 1 पर शून्य 10, तो 2 पचे 10। अब 2 से नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में 5 है जो विषम संख्या है। 2 से कटने के लिए लास्ट में कोई सम संख्या होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। 3 से काटेंगे तो 3 एक 3 कट जाता है, 5 नहीं कटता है। तो अब 5 से चलेगा, 5 सत्ते 35। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड अब देखिए 140 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 2 5 7, यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अगर इसको और आगे लिखना चाहेंगे तो 2 कितना है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 और 5 गुने 7, यही हो गया आंसर। क्या किए, इसको 2 2 बार था इसलिए 2 का पावर 2 लिख दिए, 5 एक बार, 7 एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन 156। तो फिर क्या करेंगे, 156 को हम लोग तोड़ेंगे। 2 से काटते हैं, 2 सत्ती 14 है, यहाँ 15, एक बच गया, 1 पर 6 16, तो 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और है यहाँ 7, एक बचा, 1 पर 8 18, तो 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, 2 से कटने के लिए लास्ट में सम चाहिए। तो 3 से काट के देखते हैं, 3 एक 3, 3 तिया 9, कट गया। अब फिर ये कोई पहाड़ा से नहीं कट रहा है, 13 एक 13। तो लिखेंगे क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, जो जो आया है 2 2 3 और 13। इसको आगे लिखना चाहेंगे तो 2 2 बार है तो लिख देंगे 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। चलिए यही हो गया इसका आंसर। अब है इसी में तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3825। तो 3825 को भी हम लोग तोड़ते हैं। 3825 2 से नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लास्ट में 5 है जो विषम संख्या है, और 2 से कटने के लिए लास्ट का सम संख्या होना चाहिए या फिर लास्ट में 0 होना चाहिए। तो 3 से काटते हैं, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 सत्त 21, 3 पचे 15, 3 से कट जा रहा है देखिए, 3 एक 3, यहाँ है 8, तो 3 दूना 6, बचा कितना 2, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ती 21, फिर बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। अब और काटते हैं तो 3 चौके 12 और यहाँ है 7, तो 3 दूना 6, बचा कितना 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। अगर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 एक 3, बचा कितना 1 पर 2 12, 3 चौके 12 और 5 बच जाएगा जो नहीं कटेगा। तो 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 सम संख्या है जिसका लास्ट में भी सम है। 5 से काटते हैं, 5 या 40 है यहाँ 42, 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एक 5, बचा कितना 3, 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35, अब है 17, तो 17 एक 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही हो गया आंसर। इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 2 बार है तो लिख देंगे 3 का पावर 2 गुने 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 और 17 एक बार है तो 17 का 17। चलिए यही हो गया आंसर। आंसर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब है 5005, तो वही काम करेंगे।
जो शुरू से करते आ रहे हैं, 5005 को हम लोग तोड़ते हैं। लास्ट में है विषम, तो सम संख्या से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। तो 3 एके 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 पर 5, 3 से भी नहीं कट रहा। तो देखते हैं 5 से, 5 एके 5, शून्ना का शून्ना, शून्ना का शून्ना, 5 एके 5। अब काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचेगा 1 पर 11, 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कट रहा है, 4 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम है। 5 से काटते तो 5 दूना 10 बच जाता है, इधर 1 नहीं कट रहा है। 6 से नहीं कटेगा, 6 सम संख्या है जिसका लास्ट में विषम है। 7 से देखते हैं, तो 7 एके 7, यहाँ बचा कितना 3, 3 पर शून्य 30, तो 7 चौके 28, बच गया 2, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21, हाँ 7 से कट गया। फिर अगर इसको हम लोग काटते हैं तो अब किससे कटेगा, 7 दूना 14 नहीं कटता है, 11 से कटेगा। 8 9 10 आप लोग सबसे काट के देखिएगा, अगर एक एक करके हम काट के सब चेक करते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 11 एक 11 है, कितना है 14, बच गया कितना 3, तो 3 पर 3 33, 11 तिया 33, अब केवल 13 है, तो 13 एक 13। तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो गया आंसर। चलिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भी बचा हुआ है। तो कितना है 74 29, तो 74 29 को हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग इसको काट के देखते हैं, तो 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है इसलिए सम संख्या से नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 कट जाता है, 7 4 2 9, तो 9 कट जाता है यहाँ 4, 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम है। 5 से 5 एके 5, बचा 2 पर 4 24, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, बच जाता है 29, 5 से भी नहीं कट रहा है। 6 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में विषम है। 7 से 7 एके 7, 7 छक 42, फिर यहाँ नहीं कट रहा है। 8 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम है और 8 सम संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं 17 से डायरेक्ट कटेगा, 17 का 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पच्चे 85, 17 चौके 68। अब 74 में हम लोग 68 काट दिए हैं, तो कितना बच गया 6, 6 पर 2 62, तो 17 का 34, 17 51, 17 तिया 51, और है कितना 62, 9 दिए 11, 11 बच गया और यहाँ 9 है 119, तो 70 कितना हो जाएगा 119, तो 119 बचा 70 का, 7 बार पढ़ेंगे तो 70 सत्ते 19 से। अब कटेगा 19 से, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, ज़्यादा हो जाता है तो 19 दूना 38, बचा कितना है यहाँ 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, और किसी से कटेगा नहीं, 23 एक 23। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 17 19 और 23, यही हो गया आंसर। चलिए अब हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी जो भी दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या दिया हुआ है इसका गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ये भी हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड, और 91 है तो लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड।
26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो 26 को तोड़ेंगे, सॉरी 26 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 और 13 आया। तो 26 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 13 और है 91। तो 91 को हम लोग तोड़ते हैं। अब कितना है 91, तो 91 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 91 को तोड़ते हैं। 7 एक 7 बचा, 2 पर 21, 7 या 13, 7 91। तो क्या क्या आया, 7 और 13। अब हम लोग को बोला इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो इसका एल एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में मैच किया। तो एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों में मैच किया उसको एक बार, और जो नहीं मैच किया है, क्या क्या मैच नहीं किया, 2 और 7, इसको भी लिखना है। तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 13 दूना 26। 26 को 7 से गुणा कीजिए, 7 छक 42 की 2 बच्चा 4, 7 दूना 14 या 4 18, 182। तो एलसीएम एचसीएफ निकला 13 और एलसीएम निकला 182। अब बोला क्या है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, नीचे नीचे लिखेंगे जांच। जांच जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन में संख्या क्या क्या है, 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग क्या लिखेंगे, 26 गुना 91। और इधर क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला 13 और एलसीएम कितना निकला 182। और 26 और 91 को हम लोग गुना करते हैं तो आता है 2366। और 182 को 13 से गुना करके देखिएगा, इसका भी आएगा 2366। यानी हम लोग जांच कर दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है सो उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो में बने रहिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसको गौर से देखिएगा तो बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में धंसेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 292। तो पहले क्या करते हैं, 510 को तोड़ते हैं। 2 दूना 4 बचा 1, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, फिर बचा 1, 1 पर 0 10, तो 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 अट्ठी 24 बच्चा 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। अब 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 1 5 बचा 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35। तो लिखेंगे कितना, 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अच्छा जो काटे वो आप लोग देख नहीं पाए होंगे, देखिए कैसे काटे हैं। 2 दूना 4 बचा 1, 1 पर 1 11, तो 2 पचे 10, फिर बचा 1, 1 पर 0 10, 2 पचे 10। अब 3 से काटते हैं, 3 अट्ठी 24 बचा यहाँ 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। फिर 5 से काटे, 5 1 5 बचा 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35। तो जो चीज़ आया वही चीज़ लिखे हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब हम लोग करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो हम लोग 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 92 को तोड़ते हैं 2 से, 2 चौके 8 बचा 1 पर 2 12, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6 22। तो इसमें क्या क्या आ गया? 2 गुने 2 गुने 22, तो 2 गुने 2 गुने 22। अब लिखेंगे HCF, इसलिए HCF जो दोनों में मिला, तो दोनों में क्या मिला? 2 मिला, और कुछ मिला क्या? नहीं। तो HCF कितना हो जाएगा? 2। और एलसीएम कितना हो जाएगा? जो दोनों में मिला 101 बार, और जो नहीं मिला, जैसे 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, और 23 नहीं मिला। तो ये सारा चीज़ लिखेंगे। अब इस सारा चीज़ को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है? 22460। ये हो गया एलसीएम। अब बोला था कि जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। जगह कम है तो छोटा छोटा लिखेंगे जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो संख्या दो क्या क्या है? देखिए क्वेश्चन में 510 और 92 है, तो 510 गुने 92, और एलसीएम कितना है? 22460, और एचसीएफ कितना है? 2। अभी दोनों तरफ अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है? देखिए आ जाएगा इधर 46,920। गुना करके हम रख लिए हैं, इसलिए यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं, आप लोग गुना करके देखिएगा, और इधर भी आएगा 46,920, यानी बराबर हो गया। जगह कम था, वरना यहाँ गुना करके हम दिखा सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बनाते हैं। क्या क्या है? संख्या है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 को तोड़ते हैं। 2 से 2 एक के 2 बचा कितना? 1, 1 पर 3 13, तो 2 छक्के 12, फिर बचा 1, 1 पर 6 16, तो 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटते 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है 2 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 एक 2। अब 3 से 3 सत्ती 21। तो लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। 336 को जब तोड़े तो क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 गुने 7, इतना चीज आया। अब लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड। चौवन का अभाज्य गुणनखंड। 54 को तोड़ते हैं। 2 से 2 दूना 4 बचा 1 पर 4 14, तो 2 सत्ती 14, फिर 3 9 27, 3 तिया 9। तो क्या क्या आया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब लिखेंगे इसलिए एच सी एफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में मिलेगा, तो 2 मिला, और एक ठो 3 भी मिला, तो 2 गुने 3 बराबर 6। एच सी एफ कितना हो गया? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो मिला 2 मिला, 3 मिला, अब नहीं मिला, क्या नहीं मिला? 2 2 2, 3 बार नहीं मिला, 2 2 2, और ऊपर से एक 7 भी नहीं मिला, नीचे से क्या नहीं मिला? 3 3। तो इस सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? जो भी आएगा सो एलसीएम हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं हम लोग और देखते हैं एलसीएम कितना आता है। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को 7 से गुना करते हैं। 48 सत्ते 8 सत्ते 56 का 6 बचा 5, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 336 यहाँ तक आया। 336। आप 336 को गुना करेंगे 3 तिया 9 से, तो 9 छक 54 का 4 बचा 5,
9 तिया 27 और 5 हो गया 32। 32 के 2 बचा 3। 9 तिया 27 और 3 28 29 30 कितना हो गया 30 24। 30 24 हो गया। शायद कुछ गलती हो रहा होगा, रुकिए। तो एलसीएम कितना आ गया 30 24। अब क्या करना है, जांच करना, तो लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 गुने 54 करेंगे, और इधर कितना है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना 324 और एचसीएफ कितना है 6। अब इसको और इसको गुना करते हैं, देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर है तो आंसर हमारा सही है। तो हम लोग जब 336 और 54 को गुना करते हैं तो कितना आता है, चलिए गुना करके साइड में हम लोग देख लेते हैं। पहले 330 3024 को 6 से करते हैं। 3024 को 6 से, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 बचा 1, 6 शून्य शून्य 1 का 1, 6 तिया 18। इधर कितना आया 181 44। अब इधर करते हैं 336 को 54 से, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 बचा 1, 4 तिया 12 1 13। फिर 5 है तो 6 25 30 के 0 बचा 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 बचा 1, 8 तिया 24 1 25। 6 25 30 के 0 बचा 3, 5 तिया 15 और 3 18 18 के 8 बचा 1, 5 तिया 15 1 16। अब करते हैं, जोड़ते हैं तो 4 4 8 3 11 1 बचा 1, 6 1 7 और 1 8 1 का 1 कितना आया इधर 181 44। दोनों तरफ बराबर आया, यानी आंसर सही है। चलिए, तो आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर आपको वीडियो इसी तरह का मिलता रहेगा।